दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय के 50 MCQ। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। यह निर्णय किस मामले में दिया गया था? ऑप्शन ए केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन बी बेरूबारी यूनियन मामला, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स मामला, ऑप्शन डी गोलकनाथ मामला। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। यह निर्णय बेरूबारी यूनियन मामला में दिया गया था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, किस ऐतिहासिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी SR बोम्मई बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन डी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य ऐतिहासिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया था। यह पुट्टास्वामी मामले में निर्णय लिया गया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए थे? ऑप्शन ए विशाखा गाइडलाइंस, ऑप्शन बी निर्भया गाइडलाइंस, ऑप्शन सी मेनका गांधी गाइडलाइंस, ऑप्शन डी साउबानो गाइडलाइंस। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइंस जारी की गई थे। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? ऑप्शन ए बेरूबारी मामला, ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन सी गोलकनाथ मामला, ऑप्शन डी सज्जन सिंह मामला। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, क्रीमी लेयर का सिद्धांत किस प्रसिद्ध मामले में दिया गया था? ऑप्शन ए मंडल आयोग इंदिरा साहनी मामला, ऑप्शन बी अशोक ठाकुर मामला, ऑप्शन सी M नागराज मामला, ऑप्शन डी जर्नैल सिंह मामला। क्रीमी लेयर का सिद्धांत मंडल आयोग इंदिरा साहनी मामले में दिया गया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार किस वाद में मौलिक अधिकार घोषित हुआ? ऑप्शन ए MH हॉस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन बी खन्नी बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन सी सुखविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन डी हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार MH हॉस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद में मौलिक अधिकार घोषित हुआ था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला मामला कौन सा है? ऑप्शन ए जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी सायरा बानो बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी नालसा बनाम भारत संघ। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला मामला वो नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या किस मामले में विस्तृत की गई? ऑप्शन ए AK गोपालन मामला, ऑप्शन बी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन डी गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या वो मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में विस्तृत की गई। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10, किस वाद में दुर्लभतम से दुर्लभ मृत्युदंड का सिद्धांत दिया गया? ऑप्शन ए बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन डी मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में दुर्लभतम से दुर्लभ मृत्युदंड का सिद्धांत दिया गया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, जेल नहीं जमानत का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए जस्टिस चंद्रचूड़, ऑप्शन बी जस्टिस कृष्णा अय्यर, ऑप्शन सी जस्टिस भगवती, ऑप्शन डी जस्टिस कपाड़िया। जेल नहीं जमानत का सिद्धांत जस्टिस कृष्ण अय्यर जी ने दिया था। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, धारा 497 व्यभिचार को असंवैधानिक किस मामले में घोषित किया गया? ऑप्शन ए जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी विनीत नारायण बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी लिली थॉमस बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी सरला मुर्दुल मामला। धारा 497 व्यभिचार को असंवैधानिक वो जोसेफ साइन बनाम भारत संघ मामले में घोषित किया गया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% किस मामले में निर्धारित की गई? ऑप्शन ए इंदिरा साहनी मामला, ऑप्शन बी देवदासन मामला, ऑप्शन सी M नागराज मामला, ऑप्शन डी चंपकम दौराराजन मामला।
आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% वो इंदिरा साहनी मामले में निर्धारित की गई थी। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 को किस मामले में रद्द किया गया? ऑप्शन ए सरैया सिंघल बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन डी सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 को सरैया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में रद्द किया गया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, त्वरित विचारण का अधिकार किस वाद में एक मौलिक अधिकार माना गया? ऑप्शन ए हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन बी डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, ऑप्शन डी प्रेम शंकर शुक्ला मामला। त्वरित विचारण का अधिकार हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य वाद में एक मौलिक अधिकार माना गया था। यह विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया? ऑप्शन ए साय बानो मामला, ऑप्शन बी सायरो बानो बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी डेनियल लतीफ़ी मामला, ऑप्शन डी समीन आरा मामला। सायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर की मान्यता किस वाद में मिली? ऑप्शन ए नालसा बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन, ऑप्शन सी नवतेज सिंह जौहर मामला, ऑप्शन डी जोसेफ साइन मामला। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर की मान्यता नालसा बनाम भारत संघ वाद में मिली थी। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, हथकड़ी लगाना मानवाधिकारों का उल्लंघन है, यह किस मामले में कहा गया? ऑप्शन ए प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन, ऑप्शन बी डी के बसु मामला, ऑप्शन सी जोगिंदर कुमार मामला, ऑप्शन डी नीलावती बेहरा मामला। हथकड़ी लगाना मानवाधिकारों का उल्लंघन है, यह प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन मामले में कहा गया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, एसआर बम्बई बनाम भारत संघ मामला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। एसआर बम्बई बनाम भारत संघ मामला अनुच्छेद 356 से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को किस मामले में चुनौती दी गई थी? ऑप्शन ए के.एस. पुट्टास्वामी मामला, ऑप्शन बी श्रेया सिंघल मामला, ऑप्शन सी अरुणा शानबाग मामला, ऑप्शन डी कॉमन कॉज मामला। आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को के.एस. पुट्टास्वामी मामले में चुनौती दी गई थी। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, किस वाद में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया? ऑप्शन ए मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, ऑप्शन बी उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन दोनों वाद में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया था, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, इच्छा मृत्यु को किस मामले में कानूनी मान्यता दी गई? ऑप्शन ए अरुणा रामचंद्र शानबाग मामला, ऑप्शन बी कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन डी पी रथिनाम बनाम भारत संघ। इच्छा मृत्यु को कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में कानूनी मान्यता दी गई थी। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है, यह किस अनुच्छेद और वाद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22 डी के बसु मामला, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 मेनका गांधी मामला, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 सेल्वी मामला, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 नवीन जिंदल मामला। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है, यह अनुच्छेद 22 डी के बसु मामले में से संबंधित है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में नहीं, यह किस मामले में कहा गया? ऑप्शन ए शंकरी प्रसाद मामला, ऑप्शन बी गोलकनाथ मामला, ऑप्शन सी मिनरवा मिल्स मामला, ऑप्शन डी केशवानंद भारती मामला। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में नहीं, यह केशवानंद भारती मामले में कहा गया था। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, राष्ट्रीय ध्वज फहराना किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1) का ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद 19(1) का ए में के तहत मौलिक अधिकार है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, भीड़ हिंसा के खिलाफ दिशा निर्देश किस मामले में दिए गए? ऑप्शन ए तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य। भीड़ हिंसा के खिलाफ दिशा निर्देश तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ मामले में दिए गए थे।
यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, FIR दर्ज करना अनिवार्य है यदि संज्ञेय अपराध की सूचना मिले। यह किस अवध में कहा गया? ऑप्शन ए ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी DK बसु मामला, ऑप्शन सी प्रियंका श्रीवास्तव मामला, ऑप्शन डी जोगिंदर कुमार मामला। FIR दर्ज करना अनिवार्य है यदि संज्ञेय अपराध की सूचना मिले। यह ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश वाद में कहा गया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 28, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, यह किस मामले में स्पष्ट हुआ? ऑप्शन ए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी गोलकनाथ मामला, ऑप्शन सी सज्जन सिंह मामला, ऑप्शन डी वामन राव मामला। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, यह मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट हुआ था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, समान कार्य के लिए समान वेतन को किस वाद में एक संवैधानिक लक्ष्य माना गया? ऑप्शन ए रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी MR बालाजी बनाम मसूर राज्य, ऑप्शन सी इंदिरा साइनी मामला, ऑप्शन डी मेनका गांधी मामला। समान कार्य के लिए समान वेतन को रणधीर सिंह बनाम भारत संघ वाद में एक संवैधानिक लक्ष्य माना गया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषक भुगतान का सिद्धांत किस वाद में दिया गया? ऑप्शन ए MC मेहता बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी TN गोदावरवन मामला, ऑप्शन सी वेल्लोर सिटीजन फोरम मामला, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषक भुगतान का सिद्धांत उपयुक्त सभी में दिया गया था। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, किस वाद में स्पष्ट किया गया? ऑप्शन ए मकबूल हुसैन बनाम बॉम्बे राज्य, ऑप्शन बी नंदिनी सतपथी बनाम PL दानी, ऑप्शन सी सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, ऑप्शन डी करतार सिंह मामला। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, यह मकबूल हुसैन बनाम बॉम्बे राज्य वाद में स्पष्ट किया गया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, पुलिस हिरासत में यातना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ऑप्शन ए DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन सी सुनील बत्रा मामला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पुलिस हिरासत में यातना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, यह उपरोक्त सभी में ऐसा कहा गया है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 33, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला किस वर्ष आया? ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2021। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला 2019 में आया था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, अग्रिम जमानत के सिद्धांत को किस मामले में विस्तार से समझाया गया? ऑप्शन ए गुरबख्श सिंह सिबिया बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अग्रिम जमानत के सिद्धांत को उपयुक्त दोनों मामले यानी गुरबख्श सिंह सिबिया बनाम पंजाब राज्य और सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य उपयुक्त दोनों में समझाया गया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है? ऑप्शन ए ईपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मारू राम बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी केयर सिंह बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36, न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का मूल ढांचा है। ऑप्शन ए L चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स मामला, ऑप्शन सी केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का मूल ढांचा ऐसा कथन सभी के मामलों में कहा गया है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 37, सबरीमाला मंदिर मामला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महिलाओं के प्रवेश का अधिकार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 और 26, ऑप्शन सी इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सबरीमाला मंदिर मामला उपयुक्त तीनों जो ऊपर ये महिला के प्रवेश का अधिकार अनुच्छेद 25 और 26 और इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल से संबंधित है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38, नोटा का अधिकार मतदाताओं को किस वाद में मिला? ऑप्शन ए PUCL बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी लिली थॉमस मामला, ऑप्शन सी ADR बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी जयललिता मामला। नोटा का अधिकार मतदाताओं को PUCL बनाम भारत संघ मामले में मिला था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 39, सांसदों और विधायकों को प्राप्त विशेषाधिकार पर हालिया निर्णय 2024 में रिश्वतखोरी को संरक्षण से बाहर कर दिया गया। यह किस पुराने मामले को पलटता है? ऑप्शन ए PV नरसिम्हा राव मामला, ऑप्शन बी झारखंड मुक्ति मोर्चा मामला, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सांसद और विधायकों को प्राप्त विशेषाधिकार पर हालिया निर्णय में रिश्वतखोरी को संरक्षण से बाहर कर दिया गया। उपरोक्त दोनों मामले को
सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 40, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम की वैधता किस मामले में जांची गई? ऑप्शन ए नागा पीपल्स मूवमेंट बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी इरोम शर्मिला मामला, ऑप्शन सी करतार सिंह मामला, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम की वैधता नागा पीपल्स मूवमेंट बनाम भारत संघ मामले में जांची गई थी। यह विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, किस मामले में कोलेजियम प्रणाली को असंवैधानिक घोषित करने वाले 99वें संशोधन को रद्द किया गया? ऑप्शन ए एनजेएसी मामला, फोर्थ जजेस केसेस, ऑप्शन बी थर्ड जजेस केसेस, ऑप्शन सी सेकंड जजेस केसेस, ऑप्शन डी फर्स्ट जजेस केसेस। यहाँ एनजेएसी मामला यानी फोर्थ जजेस केसेस में कोलेजियम प्रणाली को असंवैधानिक घोषित करने वाले 99वें संशोधन को रद्द कर दिया गया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 42, परामर्श का अर्थ सहमति है, यह न्यायाधीशों की नियुक्ति के किस मामले में कहा गया? ऑप्शन ए द्वितीय न्यायाधीश मामला, ऑप्शन बी प्रथम न्यायाधीश मामला, ऑप्शन सी तृतीय न्यायाधीश मामला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। परामर्श का अर्थ सहमति है, यह न्यायाधीशों की नियुक्ति द्वितीय न्यायाधीश मामले में कहा गया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 43, ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण को किस वाद में संवैधानिक माना गया? ऑप्शन ए जनहित अभियान बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी इंदिरा साहनी मामला, ऑप्शन सी एम नागराज मामला, ऑप्शन डी अशोक ठाकुर मामला। ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण को जनहित अभियान बनाम भारत संघ वाद में संवैधानिक माना गया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग को बिना सहमति के अवैध किस मामले में माना गया? ऑप्शन ए सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, ऑप्शन बी नंदिनी शतपथी मामला, ऑप्शन सी पुट्टास्वामी मामला, ऑप्शन डी डी के बसु मामला। नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग को बिना सहमति के अवैध सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में माना गया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 45, विदेश जानने का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, ये किस वाद में कहा गया? ऑप्शन ए सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी, ऑप्शन बी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विदेश जानने का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, यह सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी और मेनका गांधी बनाम भारत संघ दोनों वादों में कहा गया था। अतः यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 से यह किस संशोधन और वाद की पृष्ठभूमि से आया? ऑप्शन ए 86वां संशोधन 19 कृष्णन मामला, ऑप्शन बी 42वां संशोधन मिनर्वा मिल्स, ऑप्शन सी 44वां संशोधन साहेबानो, ऑप्शन डी 73वां संशोधन सज्जन सिंह। शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 से यह 86वां संशोधन 19 कृष्णन मामले से पृष्ठभूमि से आया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, आपराधिक राजनीति को रोकने के लिए दागी सांसदों या विधायकों की सदस्यता तुरंत समाप्त करने का आदेश किस वाद में दिया गया? ऑप्शन ए लिली थॉमस बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी लोक प्रहरी बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी पीयूसीएल मामला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपराधिक राजनीति को रोकने के लिए दागी सांसदों और विधायकों की सदस्यता तुरंत समाप्त करने का आदेश लिली थॉमस बनाम भारत संघ वाद में दिया गया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार, अनुच्छेद 30 पर सबसे बड़ा फैसला कौन सा है? ऑप्शन ए टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, ऑप्शन बी पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सेंट स्टीफन कॉलेज मामला, ऑप्शन डी केरल शिक्षा विधेयक मामला। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार, अनुच्छेद 30 पर सबसे बड़ा फैसला टीएमए पाउट फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य से है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 49, संसद की शक्ति संविधान को नष्ट करने की नहीं है, यह किस बात की मुख्य टिप्पणी थी? ऑप्शन ए केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स मामला, ऑप्शन सी गोलकनाथ मामला, ऑप्शन डी सज्जन सिंह मामला। संसद की शक्ति संविधान को नष्ट करने की नहीं है, यह केशवानंद भारती मामला वाद की मुख्य टिप्पणी थी। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब अंतिम प्रश्न की ओर, SC/ST एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले फैसले को बाद में किस मामले में पलटा गया? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी सुभाष काशीनाथ महाजन मामला, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। SC/ST एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले फैसले को बाद में पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ मामले में पलट दिया गया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। दोस्तों, आप हमारी सभी वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।